के पास ले जाते हैं, वो लाला जो है चुप हो गए कि जय हो भोले बाबा, ऐसे करके सभी जो है जयकारा लगाने लगे, बोले उमापति महादेव की जय। आप कभी भी वृंदावन जाएंगे तो पीपल के नीचे जो है शंकर भगवान विराजमान है, परिक्रमा में देखेंगे तो उसी को पिपलेश्वर महादेव करके पूजते हैं, बोले पिपलेश्वर महादेव भगवान की जय। आप कभी भी जाएंगे पिपलेश्वर महादेव और दर्शन करना है, भगवान वहां गए थे। जैसे पिपलेश्वर महादेव, अब भगवान का बहुत दिन हो गया, नंद बाबा कहते हैं बहुत दिन हो गया, मेरे बच्चे के लिए जो है कुछ ले आओ, करधन वर्धन या छुम छुम जो है पैर में पहनते, क्या कहते हैं जी, पायल हैं, पायल पैजब ले आओ, जो है पायल वैल ले आओ, बढ़िया छम 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 जो है चले, बच्चे तो आनंद आता है। तो आज भगवान को जो है पायल पहना दिया गया, भगवान जो है छम 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 इधर उधर जो है घुटनों के बल जो है चलने लगे। और जैसे चलने लगे, आज बहुत दिन बीतते गया, बोले कि हमारा लाला का जो है लाला लाला बोलते हैं, ऐसे करो इन दोनों का नामकरण कर दो, माता रोहिणी के पुत्र और माता यशोदा के पुत्र दोनों का नामकरण कर दो। तो नामकरण के लिए गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाते हैं, गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाते हैं तो क्या किया जाए, ऐसे करो, आजकल ये बाबा महाराजों में मुझे विश्वास नहीं है, हैं? ऐसे करो माता यशोदा, माता रोहिणी, मैं आपका पुत्र ले लेता हूँ, आप मेरा पुत्र ले लो, हम सब जो हैं फिर और तो और कोई ना कोई विपदा आते जा रही है, हम लोग गौशाला जाते हैं, गौशाला में भगवान का नामकरण कर देंगे। माता रोहिणी के पुत्र, माता रोहिणी के पुत्र माता यशोदा रख लेती, माता यशोदा के पुत्र को रोहिणी लग देती है। और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज जो है ध्यान से देखते हैं, ध्यान करते हैं कि उनको देखने लगे, जैसे ही ध्यान करते लगे, आंख बंद हुआ तो भगवान की कथा और उसको जो है कथामृत को देखने लगे कि भगवान जो है अनेक जन्मों में अलग अलग जो है अवतार लिए हैं। गर्गाचार्य जी महाराज को दोनों माता देखती कि भगवान जो है सो गए क्या महाराज जी, ऐसे करके जो है उनको स्पर्श करते हैं। तभी गर्गाचार्य जी महाराज जो है बोले कि माता यशोदा, जो आप रखे हैं वो रोहिणी के पुत्र हैं, और जो रोहिणी रखी वो माता यशोदा के पुत्र हैं। तब दोनों जान गए महाराज सही हैं, महाराज सही है करके एक दूसरे के पुत्र को रखे। पुनः अब जो है भगवान जो है पहले जो है रोहिणी के पुत्र का नामकरण करने लगे। ये पूर्व जन्म में जो है छोटा भाई बन के रहे थे, इस जन्म में भाई पूर्व जन्म में लक्ष्मण जी महाराज राम जी से छोटे थे, पूर्व जन्म में वे छोटा भाई थे, इस जन्म में ये जो है बड़ा भाई बन के जन्म हुए हैं और बलों में श्रेष्ठ रहेंगे, इसलिए इनका नाम जो है बलराम रखा जाता है। बोले बलराम भगवान की जय। अब माता यशोदा की ओर देखते हैं, अपने पुत्र को रखे हुए थे, अब वो देखते गए सर्वप्रथम गर्गाचार्य जी महाराज बोले कि आपका पुत्र जो है चोर होगा। ऐसे बोले, माता यशोदा गुस्सा करने लगी कि मेरे पुत्र को आप चोर कहते हैं, क्या चीज की कमी है, मेरे पुत्र को आप चोर कहते हैं। तो वो बोले कि माता जी ऐसे धन दौलत की चोरी नहीं करेंगे, ये जो है माखन मिश्री दही जो है आदि की चोरी करेंगे। हे महाराज, हमारे यहाँ क्या चीज की कमी जो दही और दूध की चोरी करेंगे, पर भी एक आध अच्छा सा नाम बताओ। तो वो बोले जैसा काम करेंगे वैसा इनका नाम होते जाएगा, है? जैसा काम करते जाएंगे वैसे इनका नाम होते जाएगा। तब भी नहीं महाराज, कुछ तो नाम बता के जाओ। इनका जो है नाम क अक्षर से निकल रहा है और आकर्षति इति कृष्ण, जो भी इनके ओर देखेंगे वो आकर्षित हो जाएंगे कि क्या लाला है। देखना कभी भी वृंदावन में आप देखोगे, कभी भी आप लोग वृंदावन गए होंगे तो ठाकुर जी की पर्दा ऐसे लगता रहता है, निकलते रहता है, फिर लगते रहता है, फिर निकलते रहता है। क्यों? हम लोग हरि निकुंज आश्रम में हम लोग सब पढ़ाई करते थे, तो दर्शन करने जाते थे। एक दिन पुजारी जी से पूछे, महाराज जी क्यों परमानेंट खोल नहीं देते हैं, परमानेंट किसी को दर्शन ही नहीं पाता भीड़ में, है? तो वो महाराज बोले कि देखो, जो ठाकुर जी को देख ले या जिनके ठाकुर जी हो जाए उन्हीं के पीछे चले जाएंगे, और या उनके हो जाए तो यहीं विराजमान हो जाए, इसलिए नजर न लगे ठाकुर जी को करके पर्दा जो है खुलते लगते रहता है।
तो भगवान का जो है आकर्षति इति कृष्ण, भगवान का नामकरण किया गया। इनका नाम जो है कृष्ण होगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। बोले हे महाराज, हम ये बोलने में सामर्थ्य नहीं है, एक कहाँ कृष्ण और बलराम कहेंगे, उससे अच्छा हम एक को कनुआ बोलेंगे, एक को बलुआ बोलेंगे। बोले माता, भाई माता लोग अपने नाम रख देते हैं, चिंटू, पिंटू, टप्पू, पप्पू, ऐसे कुछ नाम रख देते हैं घर में। ए चिंटू इधर आओ, ऐसे करके नाम भी देखो, मैं पहले ही बताया था, नाम का बड़ा महत्व होता है जी, ध्यान रखेंगे। आजकल कुत्ता, बिल्ली, जहाँ आदमी, मानव, सभी का एक साथ नाम रख देते हैं। चिंटू कुत्ता को बोल रहे हैं कि आदमी को बोल रहे हैं, ऐसे करके। किसी का नाम होगा तो बुरा नहीं समझिएगा, है? क्योंकि आजकल एक से के नाम रखते हैं, कुत्तों का भी नाम रख देते हैं। पूजा कराने के लिए गए थे हम लोग, एक कुत्ता का नाम सौम्य रखा था। सौम्य, ये सौम्य इधर आओ, ऐसे बोलते तो आ जाता था। ये सौम्य चले जाओ, ऐसे करके चले जाते थे। बड़ा, तो नाम भी जो है सौम्य रखे थे। और एक का नाम रख दिए थे जीरो, तो हम लोग उनको चिढ़ाते थे, जीरो 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 ऐसे करके, कुत्ते का नाम जीरो रख देते। तो नाम भी जो है, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम जो है ऐसे रखो। और नाम भी रखने का सिद्धांत है, स्त्रियों का नाम, यदि स्त्रियों का नाम रखना है तो विषम अक्षर से रखना चाहिए, और लड़कों का नाम रखना है तो द्विअक्षरम चतुराक्षरम व बलराम, राम 2 अक्षर हुआ है। अब भगवान कृष्ण का नाम तो अनेक नाम आनी, उनका छोड़ ही दो, वो तो रास बिहारी है ना। और माताओं का नाम जो है 3 अक्षर या विषम अक्षर से पंचम अक्षर से रहना चाहिए। आज भगवान का नामकरण हुआ, और नामकरण होने के पश्चात भगवान जो है धीरे धीरे बढ़ते गए। बढ़ने के पश्चात भगवान जो है आज अपने पिता के कार्य को संभाले। पिता कार्य को संभालने के बाद भगवान जो है गोचारण करने के लिए चले गए। गोचारण जैसे करने के लिए जाते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये जो है सभी का जूठा खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, इधर उधर जो है छीना झपटी दही लूट कर रहे हैं, क्यों न इनका जो है परीक्षा लिया जाए। ब्रह्मा जी महाराज जैसे ही प्रातःकालीन भगवान जो है गोचारण के लिए जाते हैं, गोचारण के लिए जाते हैं, तो आज जिससे गोचारण के लिए जाते हैं, आज ब्रह्मा जी महाराज जो है सभी गैयों को हरण कर लेते हैं। भगवान कृष्ण जान जाते हैं कि ये जो है ब्रह्मा का ही कार्य है। भगवान जो है अपने जो है एक एक स्वरूप में बनाते गए, बनाते गौ माता बनाए। प्रातःकालीन जो संध्याकालीन हुआ, पुनः घर आते हैं। घर आने के पश्चात सभी गैयों को ब्रह्मा जी जो है प्रातःकालीन देखते हैं कि सभी गैयों को पुनः जो है ठाकुर जी लेके आ रहे, जो मैं रखा वो कौन है, ये जो ला रहा है वो कौन है। तभी ब्रह्मा जी जो है भगवान कृष्ण के सामने आके प्रार्थना करते हैं। आप कभी भी जाएंगे वृंदावन जाएंगे तो अनेक प्रकार के घाट भी हैं, जहाँ भगवान मिट्टी खाए, ब्रह्मांड घाट है। जहाँ यमुना में जहाँ वो भगवान जो है चीर हरण किए, चीर घाट है। अनेक प्रकार का जो है घाट आपको दर्शन करने को मिलेगा। आज भगवान जो है ब्रह्मा की अहंकार को भी भंग किए, और ब्रह्म का अहंकार को भंग करने के बाद उनके मित्र के साथ, अपना मित्रों के साथ जो है आज भगवान दही लूट करने लगे। कि देखो एक चीज है जी, भागवत भगवान में नहीं लिखा है, और हम लोग बोलते हैं कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम। नवनीत चोर, नवनीत मतलब होता है दही, और दही को चुरा के खा लेते थे। तो ये प्रश्न कहाँ चला गया? ये बोले व्यास जी महाराज, व्यास जी महाराज से पूछा गया, व्यास जी महाराज भगवान कृष्ण को चोर बोले हो? व्यास जी महाराज भी बोलने लगे कि महाराज हम भले विद्वान हैं, लेकिन हम भगवान ने चोर नहीं कहा। तो ये कौन बोली कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम? ये बहुत अच्छी श्लोक है, आप सब याद कर लीजिएगा। भागवत की श्लोक नहीं है, ये आप लोग को श्रृंगार शतक में जो है प्राप्त हो जाएगा। तो ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, तो ये श्लोक तो बोला कौन? चले गए सुखदेव जी महाराज के पास। सुखदेव जी महाराज से पूछने लगे कि महाराज आप बोले हो ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, हैं दही का लूट करते थे? तो वो भी बोले कि महाराज मैं ये श्लोक को नहीं बोला, तो बोला कौन है? भरे ब्रजंतम नवनीत चोरम। तब जो है बोलते हैं कि ये जो श्लोक है उसको गोपी जो है अपनी भाव प्रकट करके बोले हैं कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम। आज भगवान जो है दही लूट बाद में करेंगे, आप कथा बस श्रवण करें। भगवान जो है अनेक एक बार नहीं कई बार जो है दही लूट किए हैं। और दही लूट करने की जो है पहले आता था जी, वो दही को लटका के रखते थे, उसको क्या करते हैं रस्सी से बांध के ऐसे उसमें लकड़ी में रख देते थे।
सीका, छीका बोलते हैं, सीकर, है ना। तो अब जमाना नहीं रहा, अब तो फ्रिज में बंद कर दो ऐसा हो जाता है। तो पहले जमाना में छीका रखते थे, क्योंकि लाला जो है छोटा है तो वो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन एक के ऊपर एक आ जाए, एक के ऊपर एक आ जाए करके दही को जो है फोड़ के खा जाते थे। ये सबसे जो है लाला को जो है लाला देखते गए कि एक एक करके जो है शिकायत करते गए माता यशोदा से। माता यशोदा से करने के पश्चात एक दिन जो है भगवान जो है अपनी ग्वाल बालों के साथ एक खेल खेल रहे थे, और उस खेल का नाम है, क्या बोलते हैं आप सब बताएंगे? एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखना, दूसरा पत्थर के ऊपर तीसरा पत्थर रखना और उसको बॉल से मारना। तो क्या बोलते हैं? पिट्ठूल, है ना। तो आज भगवान जो है पिट्ठूल खेल रहे थे, यमुना माता विराजमान थी वहीं। यमुना का पानी कोई जो है ग्रहण नहीं करते थे, क्योंकि वहां कालिया एक नांग रहते थे, उनकी जहर से कोई उनका यूज नहीं करते थे, उपयोग में नहीं लाते थे। आज भगवान जो है स्वयं जाके पिट्ठूल मारने के उसमें बाल को स्वयं जो है फेंक देते हैं यमुना जी में। यमुना जी में जैसे फेंकते बाल, उनके ग्वाल बाल मित्र लोग बोलने लगते कि हे कान्हा तुम बाल को लाओ, हम नहीं जानते ऐसे करके कान्हा जो है यमुना में कूद जाते हैं। और जैसे कूदने के पश्चात जैसे कूदते हैं, कूदने के पश्चात आज जैसे भगवान कूदने उसमें जो है कालिया नांग रहते। कालिया देखे कि कौन बालक है यहाँ इतना हिम्मत की वो आ गए। और जैसे उधर माता यशोदा को बताया जाता है कि लाला जो है यमुना में कूद गए, सभी आ जाते हैं यमुना के किनारे। यमुना के किनारे जैसे आते हैं, यमुना के किनारे आते ही भगवान का प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा करने के पश्चात आज यमुना के साथ जो है भगवान का युद्ध होता है, और युद्ध करते करते भगवान जो है आज कालिया को भी नाथ लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अजय से ही कालिया को नाचते हैं भगवान जो है। समय बीतते गया, एक दिन जो है देखे कि एक जो है कुंड में सभी गोप ग्वालिन जो है निर्वस्त्र जो है स्नान कर रहे थे, और निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया